हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें डीएसए के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम जावा के कोर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हमने ऊप्स स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने देखा था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इनहेरिटेंस को कम्प्लीटली कवर कर देंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस को हम जावा में यूज़ क्यों करते हैं, और इनहेरिटेंस की हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन से टाइप्स जावा में सपोर्टेड हैं और कौन से नहीं। ठीक है, और जो टाइप्स जावा में सपोर्टेड नहीं है उनका रीज़न क्या है, जैसे कि डायमंड प्रॉब्लम्स जैसी चीज़ें भी हम आज की जो लेक्चर है उसमें कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम इसमें इनहेरिटेंस के बारे में सारा ही एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। So inheritance is a mechanism where one class inherits the properties and behaviors of another class। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि जब हमारी एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को इनहेरिट करती है ना। तो अब इसका मतलब कैसे हम समझेंगे, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, है ना। तो बच्चों के अंदर जो पेरेंट्स के गुण होते हैं वही आते हैं ना। जीन्स में हमें पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कि अगर पेरेंट्स की आइज़ ब्लू है तो बच्चों की आइज़ में भी वही सेम कलर हमें दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो बिहेवियर होता है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो विरासत से लेकर आया है ना ये चीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनहेरिट करना बोलते हैं ना। इनहेरिट करना मतलब कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से चीज़ मिलती है। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि जैसे चाइल्ड जो है हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आता है, यानी कि कोई ना कोई नेचर जो होता है पेरेंट्स का, वो सेम नेचर चाइल्ड में आ जाता है, या फिर कोई आप बोल सकते हैं लुक वाइज जो चीज़ें होती हैं पेरेंट्स से वो चाइल्ड में आ जाती हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक क्लास में जो भी उसकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर होती हैं उनको अगर दूसरी कोई क्लास इनहेरिट कर रही होती है तो उस चीज़ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। तो जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर को, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे, और जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को इनहेरिट किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास बोलेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर का मतलब क्या होता है, किसी इंसान का नेचर या उसकी आँखों का रंग, ये सब नहीं होता है। क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर का मतलब होता है उसके फील्ड, यानी कि वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक क्लास होगी जिसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक और क्लास है जो उस क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को इनहेरिट करती है अपने आप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स क्या है। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास। अब मान लो एक क्लास हमने बना दी है और एक दूसरी क्लास हमने बनाई है, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि जो पहली क्लास हमने बनाई थी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनहेरिट करें। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, एक क्लास में दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा की पॉइंट क्या है, द चाइल्ड क्लास कैन यूज़ ऑल नॉन प्राइवेट मेथड्स एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, अब इस चीज़ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनहेरिट का क्या मतलब है। मान लो आपने एक क्लास बना दी है, उसमें आपने काफ़ी सारे वेरिएबल्स और मेथड्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब वो सारे वेरिएबल्स या वो सारे मेथड्स जिनको आपने प्राइवेट नहीं रखा है, ठीक है, तो उस क्लास की जो चाइल्ड क्लास होगी, यानी कि वो क्लास जो उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने में इनहेरिट कर रही होगी, वो उन सब वेरिएबल्स और उन सब मेथड्स को यूज़ कर सकती है जो उस क्लास में प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया इनहेरिटेंस का। तो ये जो हमने लाइन पढ़ी है ना, द चाइल्ड क्लास कैन यूज़ ऑल नॉन प्राइवेट मेथड्स एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास, यही मेन यूसेज होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो हम इनहेरिटेंस बेसिकली बनाते क्यों हैं, अब इस चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, वाई यूज़ इनहेरिटेंस, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कोड रीयूजेबिलिटी, और सेकंड इन्होंने लिखा हुआ है अवॉइड डुप्लीकेशन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ के देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्लास, एक मिनट, ठीक है,
मान लो कि हमारे पास एक क्लास है एनिमल, ठीक है। तो एनिमल को हमने एक कॉमन चीज़ मान लिया, ठीक है। एनिमल को एक कॉमन चीज़ मान लिया। अब एनिमल में तो बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है। एनिमल के अंडर अब हमारे पास क्या आ सकता है, डॉग आ सकता है, ठीक है, कैट आ सकता है, और काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है। हॉर्स आ सकता है, एलिफेंट आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे क्या हो गया कि ये जो एनिमल है ये एक कॉमन क्लास बन गया, ठीक है। अब ये जो डॉग हो गया, कैट हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब इसके चाइल्ड क्लासेस हो गए, ठीक है। अब ये बनाने का फ़ायदा क्या है, अब मान लो कि हमारा जो डॉग है, ठीक है, इसके दो बिहेवियर्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बात की थी ना कि इनहेरिट क्या करते हैं हम हमारे पेरेंट्स से, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो डॉग है उसका क्या बिहेवियर है कि डॉग एक तो क्या करता है, वॉक करता है, ठीक है। एक तो डॉग वॉक करता है, दूसरा डॉग क्या करता है, खाना खाता है, ठीक है। अब सेम चीज़ कैट भी करती है, कैट भी वॉक करती है और कैट भी खाना खाती है, ठीक है। तो यानी कि जो एनिमल है एक, ठीक है, बेस क्लास हमने एनिमल बना लिया, तो उसके अंदर जो क्लासेस आते हैं जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, इनमें कुछ कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो सिमिलर है, कि जैसे कि वॉक करने का और खाना खाने का बिहेवियर डॉग के अंदर है, तो वो सेम बिहेवियर कैट के अंदर भी है। कैट भी वॉक करती है, कैट भी खाना खाती है। और सेम बिहेवियर हॉर्स के अंदर है, हॉर्स भी वॉक करता है, हॉर्स भी खाना खाता है। और एलिफेंट के अंदर भी सेम सिमिलर बिहेवियर है, एलिफेंट भी खाना खाता है और एलिफेंट भी वॉक करता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो कि हमारे पास एक एनिमल एक बेस क्लास है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, ठीक है। डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है, हॉर्स आ सकता है, एलिफेंट आ सकता है। तो अब देखो डॉग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक बिहेवियर होता है कि डॉग क्या करता है, बार्क करता है, और जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। तो हॉर्स की अपनी आवाज़, एलिफेंट की अपनी आवाज़। तो डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट चारों अलग अलग हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर भी अलग अलग है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो चारों में सिमिलर हैं, और चारों में सिमिलर वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो एनिमल के अंदर होती ही होती है कि हर कोई एनिमल जो है वो वॉक करेगा, हर एक एनिमल खाना खाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम डॉग की क्लास बनाएंगे तो हम क्या बार बार वॉक करना और खाना खाना, ये जो चीज़ है, ये दोनों बिहेवियर्स हैं। जब हम डॉग की क्लास बनाएंगे तब भी हम राइट करेंगे, जब कैट की क्लास बनाएंगे तब भी हम लिखेंगे, हॉर्स की क्लास बनाएंगे तब भी लिखेंगे, और एलिफेंट की क्लास बनाएंगे तब भी लिखेंगे। तो इसको बार बार लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इनकी एक पेरेंट क्लास बना लेंगे एनिमल, और उसको हमारे पास जो सिमिलर बिहेवियर्स हैं इन चारों के, वो सिमिलर बिहेवियर्स हम इस एनिमल क्लास में रख देंगे, ठीक है। तो इसको हम पेरेंट क्लास बना देंगे। फिर क्या करेंगे, जब भी हमें डॉग क्लास बनानी होगी तो वो क्या करेगी, एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगी, ताकि जो एनिमल क्लास में जो कॉमन बिहेवियर्स ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं जैसे कि वॉक करना और खाना खाना, तो उसको हमें डॉग क्लास में बार बार ना लिखना पड़े, वो एनिमल क्लास से ही उसको इनहेरिट कर ले, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम कोड से करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो मैं ना कोड से आपको करके दिखाती हूँ, तो आई होप आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी जिसको हम बोल सकते हैं एनिमल, ठीक है। अब ये हमारी क्या होने वाली है, पेरेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो क्लास एनिमल के अंदर हमें क्या बनाने हैं, दो मेथड्स बनाने हैं जो हमारे पास सारे एनिमल्स के सेम बिहेवियर होते हैं। मतलब वो बिहेवियर यहाँ पर लिखने हैं हमने हमारी एनिमल क्लास में, जो बिहेवियर्स सारे तरह के एनिमल्स में सेम होते हैं, जैसे कि खाना खाना, सोना या फिर वॉक करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बना सकते हैं पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पर मैंने बनाया है स्लीपिंग, ठीक है, क्योंकि हर एक एनिमल्स होता है, ठीक है। तो ये जो है सारे एनिमल्स में कॉमन होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम system.out.println, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं स्लीपिंग, ओके। और ईटिंग,
और हमारे पास क्या कॉमन बिहेवियर्स हो सकते हैं जो एनिमल्स में होते हैं, हो सकता है वॉकिंग, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वॉकिंग, ठीक है। तो ये हमारी एक पेरेंट क्लास हो गई। तो पेरेंट क्लास का मतलब आप समझ आ गया, ठीक है। पेरेंट क्लास में हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमने फ्यूचर में बहुत सारी क्लासेस बनानी है और उन क्लासेस में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, सिमिलर होंगे। तो हम उनको बार बार लिखने की बजाय एक अलग क्लास बना के, एक बेस क्लास जिसको हम बोल सकते हैं एक बेसिक क्लास, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास बना के वो जो सारे सिमिलर बिहेवियर्स हैं उनको उनमें रख देंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या करेंगे, जब जब हमें क्लासेस बनानी होगी तो हमारी इस पेरेंट क्लास को हम इनहेरिट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मुझे अब डॉग क्लास बनानी है, ठीक है। तो जैसे मुझे अब क्या बनानी है, एक डॉग क्लास बनानी है, ठीक है। और इसको मैं करती हूँ Ctrl+Z, ठीक है। अब क्लास डॉग, ठीक है। अब क्लास डॉग में देखो, क्लास डॉग का खुद का अपना क्या बिहेवियर होता है। इस बिहेवियर के अलावा क्लास डॉग का अपना भी कुछ बिहेवियर होता है, ठीक है। अपना बिहेवियर उसका क्या होता है, पब्लिक वॉइड, ठीक है। और उसका बिहेवियर होता है बार्क करना, ठीक है, बार्क करना, जो भी आप इसको बोलो, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और हम यहाँ पर करेंगे बार्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, मैं एक डॉग क्लास बनाना चाहती हूँ, उस डॉग क्लास में मैं चाहती हूँ कि डॉग की सारे बिहेवियर्स आएँ। अब डॉग के सारे बिहेवियर्स में स्लीपिंग, ईटिंग और वॉकिंग भी आता है। तो इन सारी चीज़ों को, स्लीपिंग, ईटिंग और वॉकिंग को खुद से लिखने की बजाय मैं क्या करूँगी, इस क्लास को ही इनहेरिट कर लूँगी। तो जब मैं इस क्लास को इनहेरिट कर लूँगी तो इसके जितने भी पब्लिक मेथड्स होंगे या जितने भी पब्लिक वेरिएबल्स होंगे वो सारे अपने आप ही मेरी डॉग क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब हमें कोई क्लास से इनहेरिट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर डॉग में, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करना है। और मैं किस क्लास को एक्सटेंड करना चाहती हूँ, एनिमल क्लास को एक्सटेंड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, एनिमल लिखूँगी, ठीक है। सो ये जो हमारा तरीका होता है वो इनहेरिट करने का तरीका होता है। तो इस चीज़ को हम देखकर क्या बता सकते हैं कि डॉग हमारी चाइल्ड क्लास है और एनिमल हमारी पेरेंट क्लास है, क्योंकि हम एनिमल की प्रॉपर्टीज़ या फिर बिहेवियर्स को हमारी डॉग क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम क्लासेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने डॉग क्लास बनाई है, ठीक है। अब मुझे इसका ये बार्क वाला मेथड यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी और उसके ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल कर पाऊँगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डॉग है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि एनिमल की भी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें इनहेरिट हो रही है। तो जब भी मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी तो इसके साथ साथ मैं जो मेरे एनिमल क्लास में मेथड्स होंगे उनको भी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़। अगर मेरी जो क्लास है डॉग क्लास वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो जब मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो बार्क मेथड के साथ साथ इन सारे मेथड्स को भी कॉल कर पाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा जो इनहेरिटेंस डेमो नाम की क्लासेस में मैंने पहले डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है। अब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, डॉग डी इक्वल्स टू मेरे पास आएगा न्यू डॉग, ठीक है। तो ये मेरे पास अब किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब जैसे ही मैं डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को वो करने की कोशिश करती हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है बार्क के साथ साथ मैं ईटिंग को भी कॉल कर सकती हूँ, स्लीपिंग को भी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरा क्या था, वॉकिंग, है ना। तो वॉकिंग को भी मैं कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यूज़ किया है इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, जो पेरेंट क्लास होती है उसके बिहेवियर्स को भी अपनी क्लास में इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब जब भी मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये सारे मेथड्स को कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ईटिंग को कॉल करती हूँ, ठीक है। फिर डी डॉट वॉकिंग का हमने बनाया था, डी डॉट वॉकिंग को कॉल करूँगी। और डी डॉट हमने और किसका बनाया था, ईटिंग का बनाया था, ठीक है। और डॉग क्लास का खुद का जो मेथड हमने बनाया था वो था बार्क।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि हम एक बेस क्लास क्यों बना रहे हैं। हमने क्या किया, देखो डॉग क्लास की अपनी अलग चीज़ें भी हो सकती हैं बाकी एनिमल्स से, ठीक है। जैसे कैट है, कैट म्याऊं म्याऊं करती है, डॉग जो होता है वो बार्क करता है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो मतलब कि डॉग और कैट की अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो हमने क्या किया, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रखने के लिए एक पेरेंट क्लास बना दी एनिमल। तो अब जब भी हम डॉग और कैट को बनाएंगे, डॉग कैट की क्लासेस बनाएंगे, तो हम ये जो वाले मेथड्स हैं, स्लीपिंग, ईटिंग और वॉकिंग, इनको बार बार नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसी से इनहेरिट कर लेंगे। तो इससे हमारा जो काम है वो कम हो जाता है, और इसी को हमने यहाँ पर बोला है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी क्या हुआ कि इस कोड को हम बार बार यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। इसको दोबारा लिखने की बजाय हमने क्या किया है, इसको बार बार यूज़ किया है। तो दोबारा जो हम नहीं लिख रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अवॉइड डुप्लीकेशन। जो एक बार हमने कोड लिख दिया उसको हम बार बार क्यों लिखेंगे ना। अब देखो, अगर ये वाला इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट नहीं होता तो हम जब कैट की क्लास बनाते तब भी हमें ये फंक्शन लिखने पड़ते, अगर हम डॉग की क्लास बनाते हमें तब भी ये फंक्शन लिखने पड़ते, अगर हम हॉर्स की क्लास बनाते तब भी हमें ये फंक्शन लिखने पड़ते। तो इन फंक्शंस को बार बार लिखने के लिए हर एक एनिमल के लिए, तो हमने क्या किया, एनिमल नाम की ही एक बेस, एक पेरेंट क्लास बनाकर रख दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे कैट भी बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बनाया कैट और एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ किया, ठीक है। अब भी ये क्लास भी किसको एक्सटेंड करेगी, एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसका खुद का फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड, और जिसको मैंने रखा म्यू, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर अब इस कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, कैट सी इक्वल्स टू न्यू कैट, ठीक है। तो अब इस कैट का खुद का फंक्शन क्या है, सी डॉट म्यू, ठीक है, ये मैं कॉल कर पा रही हूँ। अब क्योंकि कैट मेरी एनिमल को एक्सटेंड कर रही है, तो जितने भी एनिमल्स के मेथड है उनको भी मैं एक्सेस कर पाऊँगी कैट के ऑब्जेक्ट से। तो अब जैसे सी डॉट वॉकिंग, ठीक है, सी डॉट ईटिंग एंड सी डॉट स्लीपिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मैंने डॉग के लिए कॉल किया था ईटिंग, ठीक है, वॉकिंग, और ये मैंने ना ईटिंग फिर से कॉल कर दिया यहाँ पे, जबकि मुझे करना चाहिए था स्लीपिंग, है ना। फिर से करते हैं एग्जीक्यूट, तो देखो ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एंड बार्किंग। और जब मैंने कैट के लिए किया तो कैट के लिए भी म्यू आया, और सेम वॉकिंग, ईटिंग और स्लीपिंग, ये भी सेम एज इट इज़ प्रिंट हुआ जैसा इसको प्रिंट होना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि इनहेरिट में हम कैसे एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज़, उसकी बिहेवियर को अपनी क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करके, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इनहेरिट देखो, वैसे इनहेरिटेंस जो होते हैं वो 5 तरीके की होती है, ठीक है। बट हमारा जावा जो है वो 3 तरीके की ही मतलब जो होती हैं मेनली टाइप्स को एक्सेप्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जावा है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते क्या क्या है, ठीक है। पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये तो सिंपल इनहेरिटेंस है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड होता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा हमारे पास क्या होता है मल्टी लेवल के अलावा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक हमारे पास होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस, और एक हमारे पास होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 5 तरीके के टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं होता है, सिंगल चाइल्ड क्लास होती है, सिंगल चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है फ्रॉम सिंगल पेरेंट क्लास, ठीक है। जिसमें क्या होता है
कि एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी सिर्फ एक ही सिंगल चाइल्ड क्लास होती है, उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या बनाया था, एक एनिमल क्लास बनाई थी, उसके बाद इसको तो कौन कौन इनहेरिट कर रहा है, डॉग क्लास भी इनहेरिट कर रही है, कैट क्लास भी इनहेरिट कर रही है, यानी कि मल्टीपल क्लासेस एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस नहीं हुआ। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिस केस में हमारे पास चाइल्ड भी सिंगल होता है और पेरेंट भी सिंगल होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में, एनिमल डॉग कैट वाले एग्जाम्पल में, अगर मैं इस कैट को हटा दूँ, ठीक है, तो अगर ये कैट क्लास ना हो, है ना, अगर मैं मान लो इस कैट क्लास को क्या करूँ, हटा दूँ, तो क्या होगा कि ये वाली जो इनहेरिटेंस होगी वो सिंगल इनहेरिटेंस होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो ऐसी जो इनहेरिटेंस होती है इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास देखो, पेरेंट्स में क्या होता है कि पहले पेरेंट्स फिर चाइल्ड, तो वो नॉर्मल इनहेरिटेंस हो गया। बट जिसमें क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट फिर पेरेंट्स फिर चाइल्ड आए, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। पहले ग्रैंड पेरेंट्स वाली क्लास आएगी, फिर पेरेंट क्लास आएगी, फिर चाइल्ड क्लास आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होगी, हमारे पास ए क्लास है, ठीक है, ए क्लास है। ए क्लास के बाद हमारे पास क्या आती है, बी क्लास, ठीक है, जो किसको एक्सटेंड करती है, ए क्लास को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सी क्लास, ठीक है, उसके बाद आती है सी क्लास जो एक्सटेंड्स करती है बी क्लास को। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, बी क्लास का पेरेंट है ए क्लास और सी क्लास का पेरेंट है बी क्लास, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सी है उसके लिए ए क्लास क्या होगी, ग्रैंड पेरेंट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या रूल होता है कि अगर मेरी जो बी क्लास है वो ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है और सी क्लास बी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो सी भी डायरेक्टली ए क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, ठीक है। तो इफ़ हमारे पास क्या होगा, जो ए है, ठीक है, वो बी का पेरेंट है, ठीक है, और जो B है वो C का पेरेंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो A है वो C का भी पेरेंट होगा, ठीक है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास B जो है वो A की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है और C B की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, तो इनडायरेक्टली C A की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा एनिमल था, अब डॉग जो है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। अगर मैं एनिमल की भी एक पेरेंट क्लास बना दूँ, ठीक है, जैसे कि लिविंग बीइंग है ना, तो एनिमल क्या है, एक लिविंग बीइंग है, तो एनिमल की भी आगे हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं लिविंग बीइंग की। और हर एक लिविंग बीइंग का जो कॉमन काम होता है वो क्या होता है, ब्रीथ करना, है ना। तो हमने एनिमल की भी आगे एक पेरेंट क्लास बना दी है जिसका नाम हमने रख दिया है लिविंग बीइंग, ठीक है। और लिविंग बीइंग का जो काम होता है, जो हर एक लिविंग बीइंग का कॉमन काम होता है वो क्या होता है, ब्रीथ करना, है ना। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देती हूँ, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर आएगा ब्रीथ, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है ना, ब्रीथिंग। तो अब मेरी जो एनिमल क्लास है वो इस लिविंग बीइंग क्लास को एक्सटेंड करेगी, ठीक है। एनिमल क्लास क्या करेगी, इस लिविंग बीइंग क्लास को एक्सटेंड करेगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल क्लास लिविंग बीइंग क्लास को एक्सटेंड कर रही है और डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। तो अब जब हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग के साथ साथ ब्रीथ को भी कॉल कर सकता है। और जब हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बार्क के साथ साथ वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग और ब्रीथ को भी कॉल कर सकता है, क्योंकि जो डॉग है वो ग्रैंड पेरेंट है लिविंग बीइंग का, ग्रैंड चाइल्ड है लिविंग बीइंग का और चाइल्ड है एनिमल क्लास का, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया था कि अगर B A को एक्सटेंड कर रही है और C B को एक्सटेंड कर रही है तो C इनडायरेक्टली A को भी एक्सटेंड करेगी। तो मतलब कि जब हमारे पास डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एनिमल क्लास के मेथड्स के साथ साथ लिविंग बीइंग क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे, जब एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो लिविंग बीइंग के मेथड को भी कॉल कर पाएगा और अपने मेथड्स को भी कॉल कर पाएगा। जब डॉग
डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपने मेथड्स को भी कॉल कर पाएगा, एनिमल क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर पाएगा और लिविंग बीइंग के मेथड्स को भी कॉल कर पाएगा। तो इसको हम यहाँ पर बना के देखेंगे, ठीक है। ये देखो जब मैंने डॉग का बनाया था, है ना, अब डॉग साथ साथ में किसको कॉल कर सकता है, इसको ब्रीथ को भी देखो कॉल कर पा रहा है ना, जबकि ब्रीथ किसका मेथड है, लिविंग बीइंग का, और लिविंग बीइंग को कौन एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल एक्सटेंड कर रहा है। और एनिमल क्योंकि डॉग का पेरेंट है तो इसलिए ये क्या कर सकता है, लिविंग बीइंग के मेथड को भी कॉल कर सकता है। अब अगर मैं एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, एनिमल ए इक्वल्स टू न्यू एनिमल, ठीक है, तो वो किसको कॉल कर पाएगा, ए डॉट ब्रीथ को कॉल कर पाएगा, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रीथिंग भी जो है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये ब्रीदिंग 2 बार प्रिंट हुआ, पहले वाला ब्रीथ किसके लिए था, डॉग के लिए, और दूसरा वाला जो ब्रीथ था वो किसके लिए था, एनिमल के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आता है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि जिसमें हमारे पास एक चाइल्ड क्लास की एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होती है। जैसे कि अगर ए क्लास है मेरे पास, ठीक है, ए क्लास है, ये भी एक पेरेंट क्लास है, और एक बी क्लास है, वो भी एक पेरेंट क्लास है, किसके लिए, मेरी सी क्लास के लिए, ठीक है। तो अब ये जो सी क्लास है, ठीक है, देखो ये पेरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, पेरेंट क्लासेस हैं ये, और ये चाइल्ड क्लास है। तो जो सी क्लास है वो ए को भी इनहेरिट करेगी और बी को भी इनहेरिट करेगी। तो इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बट ये इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है, नॉट सपोर्टेड इन जावा, ठीक है, नॉट सपोर्टेड इन जावा। अब जावा में सपोर्टेड क्यों नहीं है, इसका रीज़न है, देखो अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ए क्लास है और एक बी क्लास है, ठीक है, इसको ना हम करके ही देखते हैं यहाँ पर, और फिर देखेंगे कि भाई ये हमारे पास अलाउड क्यों नहीं है जावा में। मान लो मैंने एक क्लास बनाई ए, ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने बनाए हैं, यहाँ पर मेथड बना लिया पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है लेट्स से डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दिया जो किसको डिस्प्ले कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, ये डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है, क्लास ए में, है ना, क्लास ए में मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग का, और नेम में मैंने लिखा ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल लिख देते हैं डिस्प्लेइंग फ्रॉम ए क्लास से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ क्लास बी, ठीक है, लेट्स से मतलब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं क्लास ए में, आप मान लो जैसे पब्लिक, ठीक है, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि शो, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, क्लास एज मेथड इज़ शोइंग, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। तो इसमें 2 मेथड्स हैं, एक मेथड है डिस्प्ले का, एक मेथड है शो का। अब मैंने बनाई क्लास बी, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाती हूँ पब्लिक वॉइड, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देती हूँ शो बी। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लास बी इज़ शोइंग। इसके साथ साथ एक और इसमें मेथड है पब्लिक वॉइड, ठीक है, फिर से हम एक डिस्प्ले का ही मेथड है, मान लो क्लास बी के पास भी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्लेइंग फ्रॉम बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया, क्लास ए के पास भी एक डिस्प्ले मेथड है, लेकिन वो किसके लिए है, क्लास ए के लिए। क्लास बी के अंदर भी एक डिस्प्ले मेथड है, सेम नाम के मेथड, और लेकिन वो किसके लिए है, क्लास बी के लिए। अब मेरे पास एक क्लास सी है, ठीक है, जो किसको एक्सटेंड कर रही है, ए और बी दोनों को, ठीक है। ये करके ना हम आपको रीज़न बता देंगे
कि भाई क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है ना। अब देखो क्लास सी एक्सटेंड क्लास ए और बी दोनों को ही एक्सटेंड कर रही है हमारी जो क्लास सी है। तो ये पहली बात तो मुझे ऐसे लिखने ही नहीं देगा, तो ये पहले ही मुझे कंपाइलेशन एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास, क्योंकि अगर बाकी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड होती है उसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट जावा में ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि इसमें अलाउड ही नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। बट ये सिर्फ हम समझाने के लिए कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये जो सी है वो ए और बी को एक्सटेंड करती है, ठीक है। अब जब हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लो मैं अब क्लास सी का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो ये जो है सिंटेक्स वाइज हम कंपाइलेशन एरर दे रहा है हमें, तो ये हम रन तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे अब ये क्लास सी है तो मैं यहाँ पर क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, ठीक है, सी, ठीक है। C2 बना लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा न्यू कीवर्ड और यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। अब अगर मैं C2 को यूज़ करूँ और डॉट करूँ, ठीक है, डिस्प्ले, देखो अब डिस्प्ले कॉल कर पा रही हूँ मैं, है ना। क्योंकि डिस्प्ले मैं क्यों कॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सी क्लास है वो ए और बी दोनों को एक्सटेंड करती है, और ए के पास भी डिस्प्ले मेथड है और बी के पास भी डिस्प्ले मेथड है। तो अगर अब हम इसको रन करेंगे, अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं देखती हूँ एक बार, ठीक है। ये कंपाइलेशन एरर पे ही रुक जा रहा है, तो ये रन ही नहीं मुझे करने दे रहा क्योंकि जावा में सपोर्ट ही नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट मैं आपको वैसे बताती हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगा कि जो हमारा कंपाइलर है उसको यही नहीं पता चलेगा कि उसको किसका डिस्प्ले कॉल करना है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर लिख दिया C2 डॉट डिस्प्ले। अब C2 डॉट डिस्प्ले क्लास जो C है इसके पास दो डिस्प्ले मेथड है, एक क्लास A का डिस्प्ले मेथड है और एक क्लास B का डिस्प्ले मेथड है। तो हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको किसका डिस्प्ले कॉल करना है, क्लास A का डिस्प्ले कॉल करना है या क्लास B का डिस्प्ले कॉल करना है। तो इन केसेस में इसी रीज़न की वजह से जो जावा होता है वो सपोर्टेड नहीं करता हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस को, क्योंकि हम डायनेमिकली ये चेक नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ऐसी क्लासेस है जो सेम नाम के मेथड्स को कंटेन करती है ना। तो ये एरर हमारे पास कभी भी आ सकता है और हमारा कोड जो है वो ख़राब हो सकता है। इसी रीज़न की वजह से जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है क्लासेस के थ्रू जावा में सपोर्टेड नहीं है। बट आगे जाकर हम देखेंगे कि इंटरफेसेस, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का, उसको यूज़ करके जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने अचीव करी है जावा में भी। बट क्लासेस को यूज़ करके मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि जावा इसे सपोर्ट नहीं करता है। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि मान लो कि हमारी एक क्लास है वो जो दो क्लासेस को एक्सटेंड कर रही है, बट दोनों के पास सेम मेथड है। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करके उस मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको ए क्लास का डिस्प्ले कॉल करवाना है या उसको बी क्लास का डिस्प्ले कॉल करवाना है, ठीक है। एक और मेजर प्रॉब्लम होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में जिसकी वजह से वो जावा में सपोर्टेड नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या कहती है कि मान लो कि मेरी जो सी क्लास है, ठीक है, एक मेरे पास डी क्लास मान लेते हैं, डी क्लास एक चाइल्ड क्लास है। जो डी है वो मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करेगी, बी और सी को, और लेकिन बी और सी दोनों सेम ही क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसको हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। तो डायमंड, देखो ये इसका डायमंड की तरह एक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, डी उन मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रही है जो मल्टीपल क्लासेस से सेम ही क्लास को इनहेरिट करती हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम होगी जो हमने यहाँ पर की है। इसको मैंने थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। सपोज क्लास ए हैज़ अ मेथड, ठीक है। अब ये जो ए क्लास है, ठीक है, जो बी और सी इनहेरिट कर रहे हैं, सपोज क्लास ए हैज़ अ मेथड डिस्प्ले एंड क्लास डी ट्राइज टू कॉल इट, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या था, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, कि जो डी क्लास होती है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के मेथड्स को भी कॉल कर सकती है। अब डी यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रही है, पहले तो बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रही है और बी और सी दोनों ही सेम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं जो कि है ए क्लास, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब ए क्लास के पास एक डिस्प्ले का मेथड है, डी क्लास इसको कोशिश कर रही है कि भाई कॉल करे, है ना। बट अब यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको जो डिस्प्ले वाला मेथड है वो बी के थ्रू कॉल करवाना है या सी के थ्रू कॉल करवाना है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता तो यही है ना कि जैसे देखो सी मेरी होती है वो बी को इनहेरिट करती है और बी ए को इनहेरिट करती है, और अगर सी ए का कोई मेथड कॉल करती है तो वो किसके थ्रू कॉल होता है, वो बी के थ्रू कॉल होता है।
तो अब यहाँ पर डायमंड प्रॉब्लम में क्या इशू आ जाएगा कि अगर मेरी जो डी क्लास है वो मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, जो सेम ही क्लास को आगे इनहेरिट कर रही हैं, तो अगर मैं इस डी की मदद से ए क्लास के किसी मेथड को कॉल करूँगी तो मेरा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज होगा? शुड इट यूज़ डिस्प्ले फ्रॉम क्लास बी टू ए और फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, यानी कि अब ये ए क्लास के मेथड को सी के थ्रू कॉल करेगा या बी के थ्रू कॉल करेगा, तो ये भी मेरा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और मुझे एरर देगा। ठीक है, सो दिस एम्बिग्यूटी इज़ द डायमंड प्रॉब्लम। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, इसलिए क्लासेस के थ्रू जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप जो हमारा था वो क्या है? हेरेरिकल इनहेरिटेंस। हेरेरिकल इनहेरिटेंस ना हमने बस एग्जाम्पल में ऑलरेडी कर रखा है। वो हेरेरिकल इनहेरिटेंस क्या है कि जैसे जो मेरी एनिमल क्लास है उसकी अगर मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं उसको हेरेरिकल बोलते हैं। ठीक है, इफ़ अ पेरेंट क्लास हैज़ मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी हमने ये हेरेरिकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल देखी है, जैसे हमने एनिमल क्लास बनाई थी। अब डॉग भी एनिमल क्लास का ही चाइल्ड है और कैट भी एनिमल क्लास का ही चाइल्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे, जिसमें एक ही पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, इसमें कोई भी इशू नहीं है आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? तो अगर हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में समझें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस एक ही प्रोग्राम में कंटेन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है क्या? हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन अ सिंगल प्रोग्राम। मतलब जितने भी हमने ये ऊपर टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, जैसे सिंगल हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, हेरेरिकल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर हम इन सारे टाइप्स के इनहेरिटेंस को एक ही प्रोग्राम में कंबाइन कर दें तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे कि सिंगल प्लस मल्टीपल या मल्टी लेवल प्लस हेरेरिकल। ठीक है, इट मिक्सेस डिफरेंट इनहेरिटेंस स्टाइल्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं, बी और सी ए क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके की हेरेरिकल इनहेरिटेंस हो गई। हेरेरिकल इनहेरिटेंस मतलब ए क्लास के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। फिर उसके बाद जो डी क्लास है वो बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गई? मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई, क्योंकि एक सिंगल क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक से ज़्यादा टाइप्स की इनहेरिटेंस से मिलकर हमारे पास क्या बनती है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनती है। अब जिस केस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो होती है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा में भी सपोर्टेड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है। अब जैसे मल्टीपल प्लस हेरेरिकल हम बनाते हैं, ठीक है, मल्टी लेवल प्लस हेरेरिकल ये हम बना सकते हैं, बट अगर हमारे पास अगर हम हेरेरिकल और मल्टीपल की बात करें तो ये हम नहीं बना सकते, क्योंकि मल्टीपल जो होता है वो जावा सपोर्ट ही नहीं करता है। तो मल्टी लेवल प्लस हेरेरिकल का कॉम्बिनेशन तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी एनिमल क्लास है वो लिविंग बीइंग को एक्सटेंड कर रही है और डॉग जो है वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर अगर देखा जाए तो एनिमल क्लास जो है इसके एक से ज़्यादा चाइल्ड है, डॉग भी इसका चाइल्ड है और कैट भी इसका चाइल्ड है, और ये हमारे पास क्या कौन सी इनहेरिटेंस हो जाती है? ये हमारे पास हेरेरिकल इनहेरिटेंस हो जाती है। तो इस पूरे प्रोग्राम को लिविंग बीइंग से लेकर एनिमल, डॉग और कैट, इन सबको हम मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? ये एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों है? क्योंकि हमारे सिंगल प्रोग्राम में हमें मल्टी लेवल भी देखने को मिल जा रही है और हेरेरिकल भी देखने को मिल रही है, तो इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये जो सिंगल प्लस मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है ये हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो है हमारे पास जावा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया है अच्छे से। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, हमने इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझ लिया है। तो अगर आपको कुछ भी इनहेरिटेंस के बारे में समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे।